राधे राधे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जालंधर का जन्म भी हो गया और जालंधर का विवाह भी हो गया। अब आगे क्या हुआ आप वही हमें सुनाइए। तब श्री नारायण नारद जी बोले कि जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जालंधर का आश्रय पाकर के पृथ्वी पर निर्भय होकर के विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जालंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। तो शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर के जालंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने घषमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर के देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा कि हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जालंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनिए। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र ही हमें लौटा दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर के महाराज इंद्र तो चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घसमर से बोले कि हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर के कह सुनाओ। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा लेकर के पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जालंधर से कहा। तो उन बातों को सुनकर के क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। अब वह जालंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपने करोड़ों सेना को साथ लेकर के शुंभ निशुंभ आदि दैत्यपति वहां आ पहुंचे। उस राक्षस राज जालंधर ने स्वर्ग लोक जाकर के नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को पूरा घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, पारिगर, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर के गिरे हुए तथा घायल होकर के गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े तथा पैदल नो से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई और उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। तो मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे और दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी करके उठने लगे। तो मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देख करके क्रोध हो जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा कि अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे कैसे जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को ज्ञात नहीं है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियों को ला करके देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा कि उनके ऐसा कहने पर जालंधर ने द्रोणाचल को ला करके समुद्र में ही फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देख करके बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को कहने उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जालंधर द्रोणाचल हरा हुआ जान करके बृहस्पति जी चिंता और भय से किंकर्तव्य मूढ़ हो गए। उस